tonight our prayer is not to have the hands of any human person, any man, but the hands of our mighty God. लेकिन आज इस शाम के समय में हमारी प्रार्थना ये नहीं है किसी इंसान के हाथ हमारे सर पर रखने का, बल्कि परमेश्वर के हाथ हमारे सर पर रखकर हमें आशीष करने का एक उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे. Because one touch from the Lord will make a huge difference. परमेश्वर आपको अगर एक बार टच किया है तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव को लेके आएंगे. If you want the hands of our mighty God to place upon your head before you leave this tonight evening meeting, you will experience that. अगर आप आज शाम इधर से जाने से पहले ही परमेश्वर का वो महान हाथ से आपको चुने का एक इच्छा के साथ बैठेगा तो इधर से जाने से पहले ही आप आपके जीवन में उसको महसूस करेंगे. How many of you believe that God has called me for a special mission or a specific purpose? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे कुछ विशेष कार्य के लिए बुलाया है? Amen. This morning I've been talking from the first 4 verses of 1 Peter chapter 5. आज सुबह के समय में पहला पत्रस 5वां अध्याय के पहले 4 वचन से हमने बात किए हैं. So this conference, the leaders, especially Pastor Sunil and Pastor P.D. Joseph, he asked me to share the word of God from 1 Peter, the epistle of 1 Peter. इस मीटिंग का जब आयोजन किया है तब से ही पास्टर जी से कहा था पहले पत्रों से ही हम मनन करेंगे. For the last 3-4 days I've been preparing 3-4 sermons from मैंने 1 Peter. कई समय निकाल कर कई सरमन को कई मैसेज को प्रिपेयर किया है. But most of the time the Holy Spirit is leading me to some special message that is needed for that special meeting. कई बार ऐसे होते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो प्रचार मैंने तैयार किया है उसके बदले उस झुंड के लिए जो चाहता है कि उसी अनुभव में मुझे लीड करते हैं. I have some notes in my textbook, but I'm not going to deal all that text this evening. मेरे कॉपी में कई ऐसे टेक्स्ट को मैंने लिख के रखा है, लेकिन ये सब आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहता. So this morning I want to share with you, we are shepherding God's flock. इस शाम के समय में मैं आपको ऐसे एक संदेश देना चाहता है, परमेश्वर अपने झुंड को आगे बढ़ाने के लिए हमें चुना गया है. Thank God we are part of one of the best mission organizations in India. इंडिया के एक बड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर आपको अवसर दिया. Most of you students, you are part of one of the best Bible seminaries in India. कई स्टूडेंट्स इधर है, आपको कहना चाहता है इंडिया के एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में आपके पढ़ाई करने का अवसर परमेश्वर दिया है. Most of you are connected with Mission India and its mission works in India. आप में से कई लोग मिशन इंडिया के साथ मिलकर सेवा करते हैं. You all have big and small churches. आपके छोटे छोटे कलीसिया होंगे. Because local churches are plan in God's kingdom building. लेकिन बात यही है परमेश्वर के राज्य के बनाने के विषय में जो स्थानीय कलीसिया परमेश्वर का मन का योजना है. So local church is very important, before the eyes of the Lord. परमेश्वर की आंखों के सामने स्थानीय कलीसिया का बहुत बहुमूल्य कीमत होते हैं. Because in the Acts of the Apostles it is written there, God has added souls to the church. प्रेरितों के काम के पुस्तक में ऐसे लिखा है परमेश्वर आत्माओं को कलीसिया से जोड़ दिया. So we all are part of a local church. हम सब कई स्थानीय कलीसिया का भाग है. Most of your pastors shepherding the flock of God. आप में से कई लोग परमेश्वर के झुंड को आगे चलाने वाले लोग हैं. Our chief shepherd is our master and our Lord Jesus Christ. हमारे प्रधान जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है. Amen. Jesus Christ is our chief shepherd. यीशु मसीह है हमारे प्रधान चरवाहा. Dear pastors, dear students,
Dear people of God, let me tell you, it's an honor, it's a privilege for any man of God to be the under shepherd of Jesus Christ, the chief shepherd. ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, वो प्रधान रखवाली के अधीन में एक रखवाली के रूप में सेवा करना। This morning I shared with you that the flock of God, amen, is purchased by the precious blood of Jesus Christ. सुबह की वेला में हमें ऐसे कहा है, जो परमेश्वर का झुंड है वो यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदा हुआ है। So once again we are going to read together the first 4 verses of chapter 5 of First Peter. एक बार और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय का पहला 4 वचन हम पढ़ेंगे। Amen. When Paul writes to Timothy, Paul says that you must give importance for public reading of the word of God. जब पौलुस ने तिमोथी को पत्र लिखा है तब ऐसे कहा है, कलीसिया के सामने, सबके सामने परमेश्वर के वचन पढ़ने का भी एक आदत बनना। I know that there was no printed copy of the Bible that time. उस समय ऐसे ही प्रिंटेड बाइबल का प्रिंटेड कॉपी नहीं थे, But still it is important that when we read the word of God, we should read it loudly. लेकिन अभी भी सबके सामने परमेश्वर के वचन पढ़ना अच्छी बात है, वो अनिवार्य बात है। So back in my church, when I minister, when I preach the word of God, I ask the people to read that portion loudly. जब मेरे कलीसिया में मैं प्रचार करते हैं तब कलीसिया के लोगों को वो वचन सबके सामने ऊंचे स्वर से पढ़ने के लिए मैं कहते हैं। So when you read the word of God, when your eyes are upon the word of God, there is power you are receiving from the word of God. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपके आंग उस वचन की ओर जाते हैं, इस कारण से उस वचन से एक सामर्थ्य आपके जीवन में आ जाएंगे। Paul says that all scripture, not one portion or not one chapter or not one book, all scripture is God breathed. पौलुस ने ऐसे कहते हैं, सब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। Amen. It's the breath of God we can see, we can experience in the word of God. ऐसे ही लिखा गया है, वो परमेश्वर की श्वास से ही ये लिखा गया है। Amen. When God created man, there was no life in him. जब परमेश्वर मनुष्य को पहले बार बनाया है तब उसकी अंदर जीवन नहीं थे। You know, there are 5 or 6 theories about the creation of man in science. साइंस में ऐसा है, मनुष्य के उत्पत्ति के विषय में 3 और 4 तरह का थियरी होते हैं। Big Bang theories, there evolution theories, there are at least 5 or 6 theories are in science about creation. कई प्रकार का ऐसे ही थियरी साइंस में मनुष्य के या इस संसार के सृष्टि के बारे में है। But we believe what the word of God says. लेकिन हम परमेश्वर की वचन जो कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। मिट्टी से, out of dust, God made man. परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बनाया। 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 fire. Amen. God made man in his own image. परमेश्वर अपने समानता और स्वरूप में मनुष्य को उसको 2 अंग दिया है, 2 कान दिया है, 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया है, ऐसे ही बनाया। But there was no life in that. लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं थे। In Genesis 2:7, God breathed his life into the nostrils of that statue. उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर अपने सांस उस मनुष्य के अंदर फूंका तब उसमें जीवन आया। Amen. It was a lifeless statue. वो एक मूर्ति था, उसमें जीवन नहीं था। No life was in that. उसमें जीवन नहीं था। But when God breathed his life into the nostrils of that statue, जब परमेश्वर अपने जीवन उस मूर्ति में फूंका तब immediately the heart began to beat. तब उसकी हृदय ऐसे धड़कन आना शुरू हुआ। Ankhom began to see. उसके आंखों से वो देखने लगा, Ears began to hear. और कान से वो सुनने लगा। Blood started moving from top to bottom. उसके खून ऐसे ही बगने लगा। Because
God's life was breathed into the nostrils of that statue. जब परमेश्वर ये सब इसलिए हुआ है, परमेश्वर उसके अंदर अपने जीवन को फूका. So exactly the theological word when Paul writes about the word of God in 2 Timothy or 1 Timothy 3:15, he says that all scripture from cover to cover, not one part or one book or one chapter, from cover to cover, God breathed his life into this word. जो एग्जैक्ट जो शब्द है जो प्रेरित पौलुस ने तिमोथियुस के लिए पत्री लिखते हैं, तब ऐसे ही लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उसका एक अध्याय नहीं, एक पुस्तक नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की जो नहीं, परमेश्वर की श्वास से लिखा गया है, वही है उसका सही मतलब. Some people say that there is God's word in Bible, but we believe that from cover to cover, from the first chapter to the last chapter of the word of God, it is the true scripture, it is the true word of God. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर परमेश्वर की वचन भी है, लेकिन हम विश्वास करते हैं इसके शुरू से लेके अंत तक ये परमेश्वर का ही वचन है. So there is life in the word of God. हम समझना है परमेश्वर की वचन में जीवन है. So when you confess the word of God in your ministry, you will see miracles taking place in your ministry. इसलिए जब आप आपके सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब उसमें जीवन का सेवकाई होते हैं. You know that many of you have heard about Dr. D.G.S. Dinakaran. आप में से कई लोग डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना होगा. His son Paul Dinakaran is one of the powerful preachers in India. अभी भारत का एक अच्छा प्रचारक है, उसका बेटा पोल दिनकरन. I'm talking about his father, brother D.G.S. Dinakaran. मैं उसके पिताजी डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में बताते हैं. I have seen miracles taking place in his crusades. Many a time I have seen it. ऐसे ही कई बार मैंने देखा है उसके सेवकाई के दौरान क्रूसेड के समय में कई प्रकार का अद्भुत कार्य होते थे. I have been watching his sermons and videos many times. मैं उसके जो सेवकाई का वीडियो कई बार देखे. So in his messages, 50% of the message is reciting the word of God, nothing else. No exposition, no Greek or no Hebrew, just reciting the word of God. एक बात मैंने नोटिस किया है, उसके प्रचार के दौरान उसका 25% के अधिक वो केवल परमेश्वर की वचन ऐसे ही बताते रहते थे. So when you open your mouth and declare the word of God from the scriptures, that word will do wonderful things when you preach, when you speak that word of God. तब आप समझना है, जब आप आपके मुंह खोलकर परमेश्वर की वचन बोलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की कार्य उधर शुरू होगा. There is power in the word of God. क्योंकि परमेश्वर की वचन में ताकत है. There is power in the word of God. परमेश्वर की वचन में सामर्थ्य है. There is life in the word of God. परमेश्वर की वचन में जीवन है. When you preach the word of God, God is releasing his life into the people who are hearing the word of God. जब आप परमेश्वर की वचन बताना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की जीवन आपके जो वचन अपने वचन के द्वारा लोगों के अंदर पहुंचते हैं. Let me tell you, even in your personal study, you must, amen, speak the word of God loudly. इसलिए मैं आपको बताना चाहता है, आपके व्यक्तिगत मनन के समय में परमेश्वर के वचन ऊंचे शब्द से बोलो. So 1 to 4, chapter 5, 1 Peter, we are going to read loudly. Yes, young people are here. I want to hear your voice. Amen. No, 5, from first 4 verses of chapter 5. इसलिए हम इधर बैठे हुए सब लोग ऊंचे शब्द से पहला पत्रस 5 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक ऊंचे शब्द से सब लोग पढ़ने जा रहा है. Yes, we have people from different parts of
North India. हम उत्तर भारत के कई अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य में से आए. Some people have Odia Bible. Some कुछ people लोगों के have, पास ओडिया बाइबल है, some people have Telugu Bible, Marathi Bible. In all languages we have Bibles, I think. या In Odia we have Bible. सब yes. लोगों को अपने अपने भाषा में अपने बाइबल अपने हाथ में होंगे. So sorry I didn't bring a Malayalam Bible, it's in KJV. So we are going to read it together in Hindi or in English, in Odia or whatever language, familiar with you, comfortable for you. We are going to read it loudly. इसलिए हम मिलकर ऊंचे शब्द में आपके भाषा में अपने अपने भाषा में ये 4 वचन पढ़ने जा रहा है. The first 4 verses of chapter 5 of 1 Peter. पहला पत्रस 5 अध्याय का पहला 4 वचन. Amen. Shall we read together? Yes. क्या मिलकर पढ़ेंगे? Yeah, come on. Read तुम्हें loudly. जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निष्कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपा गया है उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हारे महिमा मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं. Enough. Amen. Praise the Lord. Hallelujah for the word of God. Hallelujah. परमेश्वर के वचन के लिए Amen. धन्यवाद. God has given us the privilege to represent, our heavenly kingdom. हम परमेश्वर हमारे लिए ऐसा एक अवसर दिया है परमेश्वर के राज्य को दूसरों के सामने प्रकट करने का. This evening we have been singing Mera Paghala Pyar. Amen. You are Jesus. इस शाम के समय में हम ऐसे ही गाना गाया है, यीशु मसीह तू हमारे मेरा पगला प्यार है. Is it true the first love in your life is Jesus Christ? क्या ये सच है? यीशु मसीह है आपके जीवन का पगला प्रेम. The one question Jesus asked to Peter, we are dealing from the epistle of Peter. The one question Jesus asked 3 times to Peter at the Sea of Galilee, do you love me? हम ऐसे पत्रस की पत्री से पढ़ते हैं तब हम ये बात को याद रखना है, यीशु मसीह एक ही सवाल 3 बार पत्रस से बार ऐसे ही पूछा है, क्या तू मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? Amen. The only question Jesus asked, amen, before restoring, Peter into ministry, only one question, do you love me more than these? पत्रस को दोबारा सेवकाई में प्रस्तुत करने से पहले यही सवाल बार यीशु ने पत्रस से पूछा है, क्या तुम इन लोगों से अधिक मुझे प्यार करते हैं? That is the one answer Jesus wants to hear from us. हम सबसे यीशु मसीह वही सवाल का ही जवाब सुनना चाहते हैं. If tonight Jesus asks you this question, why you are in ministry? इस शाम के समय में यीशु ये पूछते हैं, तुम क्यों ये सेवकाई में हैं? If Jesus asks you why you are in the Bible college, Jesus will ask you, the students, why you are in the seminary. यीशु मसीह सेमिनारी के स्टूडेंट से पूछते हैं, तुम क्यों इस सेमिनारी में आए? Some people say that I want to receive an accreditation, a degree, or anything like कुछ that. लोग शायद ऐसे बोलेंगे, मेरे को एक accredited डिग्री चाहिए इसलिए मैं आया. That is good. We have syllabus in Bible college. We need to complete the syllabus and then we will get the degree. अगर हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेगा तो जरूर हमको डिग्री मिलेगा. But that should not be the primary aim of studying in the Bible college. लेकिन बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने का सबसे मुख्य लक्ष्य कभी वो नहीं होना है. The greatest pastor, the greatest missionary ever the New Testament church has seen, Apostle Paul, he says like this. सबसे महान जो परमेश्वर का प्रेरित और एक मिशनरी जो बाइबल में नया नियम में लिखा हुआ है जो है प्रेरित पौलुस, उसने एक बार ऐसे कहा, The love of Christ compels me. The love of Christ, constrains me. यीशु मसीह का प्रेम मुझे ऐसे ही कंबल करते हैं. That is the
primary, that should be the primary, motivation in our ministry to love Jesus Christ than anything else. हमारे जीवन के सबसे मुख्य लक्ष्य वही होना है, दूसरे किसी से भी बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करना। Amen. We are going to shout Jesus, Jesus, Yeshu, Yeshu, Yeshu. 5 times we are going to shout that. हम मिलकर 5 बार यीशु 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 करके अभी ऊंचे स्वर से पुकारेंगे। 5 times 5 Yeshu, बार Yeshu. यीशु Loudly, यीशु loudly. यीशु यीशु यीशु। Hallelujah. Hallelujah. There is power in declaring that name. Amen. It's जब हम वो नाम को लेते हैं तब उसमें भी ताकत होते हैं। Amen. You know that the restoration ministry of Jesus Christ, restoring Peter, can be seen in the 21st chapter of the Gospel of John. यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय में यीशु मसीह पतरस को सेवकाई में दोबारा प्रस्तुत करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। Amen. One day Jesus Christ looked upon, Apostle Peter, Simon Peter, He said, I'm going to give you the keys of heaven. एक बार यीशु मसीह ने पतरस को बोला, शिमोन पतरस, मैंने स्वर्ग की राज्य के कुंजियां तुम्हारे हाथ में देने जा रहा है। He was not a graduate from a prestigious university. वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी से स्नातक प्राप्त किया हुआ नहीं। He was not the part of the political system of the Jewish community. वो किसी भी राजनीतिक सिस्टम का भाग नहीं थे। He was not part of, the commercial people of that day. उस समय के जो आर्थिक व्यवस्था का किसी भाग नहीं थे पतरस। Just an ordinary person. वो एक साधारण व्यक्ति थे। Amen. God is in the business of turning ordinary people into extraordinary people. लेकिन हम समझना है परमेश्वर ऐसे कार्य में है जो साधारण व्यक्ति को एक महान व्यक्ति के रूप में बदलाने के। Even before we close this evening session, let me tell you, God is going to turn your life into an extraordinary level. इस शाम के समय में मैं कहना चाहता है परमेश्वर आपको एक महत्वपूर्ण सेवकाई के और आपके जीवन को बदलाना चाहता है। I believe that God is able to, He can do that. मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसे कार्य में आपको बदलाएंगे। Amen. I am a person, the psychologist call me, most of the time introvert, which means I cannot face people in my early childhood. साइकोलॉजिस्ट के अनुसार मैं ऐसा एक व्यक्ति, एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे मेरे बचपन के समय में। So when somebody comes to my home at the age of 5 or 6, I will go to the kitchen and I will hide, in the pajama or sarees of my mother. मेरे 5वां या 6वां साल के समय में अगर मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं तब मैं ऐसे करते थे, मैं जाके किचन में रसोई में जाके मेरे मम्मी के पीछे अपने आप को छुपाते थे। Many a time my mother asked me, why are you like this, so shy? You are hiding all the time. When people come, you cannot face them. You are hiding behind my sarees all the कई बार time. मेरे मम्मी मुझसे पूछते थे, तू हमेशा क्यों ऐसे करते हैं? कोई मेहमान आते समय में क्यों तुम आके मेरे पीछे अपने आप को छुपाते हैं? But some people some kids in my church, when the pastor, goes to their home, visit their home, immediately they go and shake hand with the father, and they will, recite all the rhymes, all the nursery song they have learned in their nursery school. ऐसे ही मेरे उम्र के कई बच्चे लोग अपने घर में कोई मेहमान या पास्टर आएगा तो उसके पास जाएंगे, उसको हाथ मिलाएंगे और वो अपने स्कूल में जो भी पढ़े हैं वो सब कुछ उसको बताते थे। He started singing Tingle Tingle Little Star, Johnny Johnny Yes Papa, all the rhymes he learned in the nursery. He started reciting before the people who comes to their house. उन लोग ऐसे करते थे, वो नर्सरी में कितने राइम्स को सीखा है वो सब कुछ घर में आने वाले मेहमान को सुनाते थे। But I am a child who goes to the back of my mother. लेकिन मैं ऐसे एक बच्चे थे, हमेशा मेरे मम्मी के पीछे अपने आप को छुपाते थे। And the psychologist said that you will never face people, you will never be a successful person. साइकोलॉजिस्ट लोग ऐसे बोला है, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और तू कभी भी एक विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं बनेंगे। Sigmund Freud, the father of psychology, he says that he has a PhD in introvert system.
Amen. सिगमंड फ्रॉइड है वो साइकोलॉजी का सबसे महान एक व्यक्ति है। उसके कहने के अनुसार वो इसको ऐसे बोल सकते थे, तू इंट्रोवर्ट में अंतर्मुखी बातों में एक पीएचडी प्राप्त किया हुआ व्यक्ति Amen. है। I was not a bright student in my class. मैं मेरे क्लास में कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं थे। I was not an efficient person while I was studying in the Bible college. बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय में मैं ऐसा एक अच्छा स्टूडेंट नहीं But थे। if God wants to change you to some extraordinary level, there is only one thing: you just confess that, Lord Jesus, I love you more than these. लेकिन एक साधारण व्यक्ति एक महान व्यक्ति के रूप में बदलाने के लिए केवल एक ही करना है, वो यीशु मसीह के पास जाके यही बोलना है, हे यीशु मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Amen. All the three gospel, Matthew, Mark and Luke, they start and end lights the same way. Synoptic gospel, same way. पहले तीनों सुसमाचार मत्ती मरकुस लूकोस से तीनों एक ही जैसे शुरू करते हैं और एक ही जैसे उसको समाप्त करते हैं। That is why Bible scholars call it synoptic gospels. इसलिए उसको सिनोप्टिक गॉस्पेल करके कहते हैं। They begin with the birth of Jesus Christ वो and यीशु मसीह के जन्म से शुरू करके ends with the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु और जी उड़ाने के साथ अपने सुसमाचार के लिखना अंत किया, समाप्त किया। But when you study the fourth gospel, John, लेकिन amen, जब हम यूहन्ना के सुसमाचार पढ़ेंगे, all these stories end up with chapter 20. सब बाकी तीनों सुसमाचार में वो 20वां अध्याय में बातें समाप्त करते हैं। But the Holy Spirit has placed one more additional chapter in the Gospel of John. लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा एक अध्याय को और जोड़ दिया। So the main theme is for one person. उसका मुख्य विषय यही है, एक ही व्यक्ति। The Holy Spirit has separated, set apart one extra chapter, one new chapter for one person. पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति के लिए एक अध्याय उस पुस्तक में जोड़ दिया। In the book of Acts, we can see that Peter preaching a powerful sermon on the day of Pentecost. प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम देख सकते हैं, पेंतुकोस के दिन में प्रेरित पत्र सबके सामने खड़े होके इतना एक महत्वपूर्ण प्रचार किया। We can see the miracle worker Peter in the rest of the chapters of the आने वाले Acts. अध्यायों में अद्भुत कार्य को करने वाले एक पत्रस को हम देख सकते But हैं। when you study the last chapter of John, तब हम समझना गए यूहन्ना के 21वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, he went back to the fishing business or fishing job. ऐसे है वो अपने मछुआरे के काम में वापस गया। Amen. The one who has called him, he will never despise or reject that person. हम समझना है जो आपको बुलाया गया, एक व्यक्ति को बुलाया गया है, वो कभी भी उसको छोड़ेगा नहीं। Let me tell you, there are ups and downs in our ministry. हम सबके सेवकाई के समय में ऊंचेपन और नीचेपन हो जाएंगे। Some of you this evening, let me tell you, you think that I am a failure in ministry. इधर बैठे हुए कई लोग ऐसे सोचता होगा मैं मेरे सेवकाई में सबसे बड़ा पराजय है। I'm not getting anything for the last so many years. बीते कई सालों से मैं कुछ भी मेरे जीवन में नहीं पाया। The same ordinary level of ministry. एक साधारण सेवकाई, No change in my ministry. लेकिन परमेश्वर वो सेवकाई को बदलाना चाहते हैं। Slowly you are going backsliding. Yes. आप चाहता है उसमें एक बदलाव होने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए आप धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ रहा है। I've been praying for so many hours. I've been testifying. I have been witnessing. I've been studying the word of God, but there is no progress in my ministry. मैं बाइबल कई बार पढ़ते हैं, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताते हैं और सेवकाई में जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक विजय को प्राप्त नहीं हो रहा है। Secretly people call me, you are a failure. और गुप्त में लोग मेरे ओर देखकर बोलना शुरू किया, तू एक पराजय So है। in my lifetime I have experienced it. मेरे जीवन में भी ऐसा अनुभव है। We had a huge problem in my church. मेरे कलीसिया में बहुत बड़ा एक समस्या हुआ। 15 years back there was a huge problem in my church. 15 साल पहले मेरे जीवन में मेरे कलीसिया में ऐसे एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। Amen. Pastor Sunil and Pastor Satyan, amen, they all know that. Amen. I've been ministering the same church my father has been ministering for 40 plus years. मेरे पापा 40 साल से अधिक जिस कलीसिया में सेवकाई किया है, उसी कलीसिया में मैं भी सेवकाई शुरू किया। That was a big church.
That was a big church. वो एक बहुत बड़ा कलीसिया था Amen. Much wealthy church. Wealthy और church. आर्थिक रीति से भी एक अच्छा कलीसिया But था। I had to leave that church because of some problem inside that church. लेकिन कुछ कारणवश मैं उस कलीसिया को छोड़ना When पड़ा। I left the church, I was empty literally. जब मैं उस कलीसिया को छोड़ दिया गया तब मेरे हाथ एकदम काली था। Because my failure in that church, nobody is ready to take me as a pastor. उस कलीसिया में मैं एक पराजय होने के कारण कोई भी मुझे सेवकाई में लेना नहीं चाहता था। Amen. Most of the time people say that you are a failure in that church. कई बार लोग मेरी ओर देखकर बोला तू एक पराजय है। Amen. That time God asked me to kneel down as the way, amen, many of you experience when you kneel down before the Lord and tell that I am nothing, I'm an empty vessel. Immediately God is going to fill you, your emptiness, and you are going to be full. उसी समय परमेश्वर मुझसे कहा है तू घुटने में आइए। जैसे कई लोग जब घुटने में बैठा है और कहा हे परमेश्वर में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करके जब कहते हैं तब परमेश्वर लोगों को जैसे इस्तेमाल किया वही अनुभव मेरे जीवन में भी हो गया। Tonight, let me tell you, amen, Satan may be whispering to your ears, you are a failure, amen, you are nothing, you will never come out of this situation. कई बार ऐसे हो सकता है शैतान आके आपके कान में बोलेगा तू सबसे बड़ा पराजय है, तू कभी भी जिएगा नहीं, जीतेगा नहीं, इसलिए तू ये सेवकाई को छोड़ दो। Amen. But tonight, the one who is able to take you out of that trap, take you out of that failure, that Jesus Christ is very much present here. लेकिन आज शाम के समय में आपके पराजय में से आपको उठाने वाला, आपके हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाने वाला वो यीशु मसीह का उपस्थित हमारे बीच में है। Amen. Praise the Lord. Let me tell you, pastors, he has given you a key. He has given you a key. मैं आपको बताना चाहता है प्रिय पास्टर लोगों, परमेश्वर वो यीशु मसीह आपके हाथ में एक चाबी को दिया Amen. है। The keys of heaven. वो चाबी दूसरा किसी चीज का नहीं है बल्कि हालेलुया स्वर्ग के राज्य का है। Amen. Tonight with that key, you are going to open closed इस doors. शाम के समय में आप समझना है वो चाबी के साथ आप स्वर्ग के द्वार को खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। Pastor G was sharing some of his experiences with me before I come to this meeting. शाम के समय में पास्टर जी मेरे साथ कई बात उसके जीवन के अनुभव के बारे में मुझे I बताया। was touched with one of his testimonies. उसमें एक बात तो मुझे छू लिया। He was talking from Isaiah 35. ऐसिया 53 अध्याय से वो मुझसे बात किया। Now, right now, you are in the wilderness. उसमें ऐसे जगह है इसी समय में तू एक मरुस्थल में है। I am going to change the wilderness into a garden, into a paradise. लेकिन उस मरुस्थल को मैं एक बगीचे के बराबर, एक स्वर्ग के बराबर बदलाने जा रहा है। After couple of years, he told me that God has changed, amen, that wilderness into a place of paradise, into a place of garden, into a place of wonderful place, amen. परमेश्वर उनसे बात करने का कुछ साल के पश्चात जो मरुस्थल के बराबर जगह था उस जगह को परमेश्वर एक स्वर्ग के बराबर, एक बगीचे के बराबर बदल आया। Amen. Let me tell you, sisters, let me tell you, brothers, don't believe the lies of Satan. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता है शैतान के झूठ को आप विश्वास नहीं करना। In the name of Jesus, we are going to rebuke the power of that whispers of the enemy, and we are going to proclaim and declare that I'm not going to be a failure, I'm not going to be a defeated person, rather I am going to be a victorious person. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज हम शैतान को बोलना जा रहा है। शैतान मैं एक पराजित व्यक्ति नहीं बनेगा, मैं कभी भी पराजित नहीं होगा, बल्कि मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ जीते जाएंगे। Can you declare tonight, I am more than a conqueror? आज शाम के समय में कितने लोग बोल सकते हैं मैं जो जीते हुए व्यक्ति से भी बढ़कर है। Amen. Can you declare that with Jesus कितने nothing लोग is impossible आज शाम के with समय me? में हाथ उठाकर बोल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is walking to your failure.
यीशु मसीह आपके पराजय के जगह में से चल रहा है। Jesus is slowly walking into that place. यीशु मसीह धीरे धीरे उस जगह से चल रहा है। There was utter emptiness in his boat. There was complete emptiness in his boat. There was nothing in his fishing net or in his fishing boat. जब पतरस के वो नाव के तरफ यीशु आया है, उधर उसके जाल एकदम से शून्य था। Amen. After filling his boat, after giving him breakfast, Jesus slowly, amen, approached him and asked him this question. Amen. बहुत शांत से यीशु मसीह उसके पास आया है, उसके जीवन के जरूरतों को पूरा किया और उसको नाश्ता भी दिया है। उसके बाद शांत से यीशु ने पतरस से सवाल पूछा। The Spirit of God is telling me, before you leave this place this evening, you are going to experience a miracle in your life. यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे कहते हैं, आप इधर से जाने से पहले परमेश्वर का वो सामर्थ्य कार्य आपके जीवन में पाके जाए। That is the story of Peter. वो पतरस का कहानी है। We are going to experience a miracle before we close this meeting. हम ये मीटिंग समाप्त करने से पहले ऐसे एक अद्भुत कार्य को देखने जा Do रहे you हैं। believe that I am going to experience a miracle? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं ऐसे एक अद्भुत कार्य को देखने जा रहा हूं। Maybe I am empty in many areas. बहुत दिनों से, बहुत सालों से शायद मैं एकदम शून्य है। I feel emptiness in many areas of my life. मेरे जीवन के कई एरिया में मैं ऐसे की शून्यता को महसूस करते हैं। Even though I am clapping and speaking in tongues, I am preaching, but still there is emptiness in many areas of my मैं life. ताली बजाते हैं, अन्य भाषा में बात करते हैं, कई कार्य को करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में मैं एक शून्यता को महसूस करते हैं। But God has brought you to this conference and he is going to do a miracle for you. लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य को करेंगे। How many of you experienced a miracle in your life? आपके जीवन में कितने लोग परमेश्वर से अद्भुत कार्य को देख लिया? How many of you experienced a miracle in your आप life? में से कितने लोग अद्भुत कार्य को आपके जीवन में महसूस किया? You yourself, you are a miracle. Praise the Lord, आप खुद एक अद्भुत है। How many accidents, how many problems, how many heart attacks? Satyan told me that he was going through 3 heart attacks. Amen. Hallelujah. But God has delivered him. How many problems, how many accidents, how many problems we went through, but we are still here. कई प्रकार के एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, कई प्रकार के परेशानी सत्यम ने बोला है, उसके जीवन में 3 बार हार्ट अटैक हुआ है। ये सबको सामना करते हुए आज हम इधर जिंदा बैठा है। We are a miracle. हम खुद एक अद्भुत है। We are a miracle. हम खुद एक मिरेकल We है। experience miracles in our lives. हम हमारे जीवन में अद्भुत बातों को महसूस But करते हैं। tonight God is going to fill your emptiness. लेकिन आज समझना है परमेश्वर आपके शून्यता को फिल करना Amen. जा रहा है। After that, Jesus slowly asked him. Jesus उसके slowly. बाद यीशु बहुत शांत से पत्र से पूछा। What did he ask? What did he ask? वो उसने क्या पूछा है? John 21, 15 to 18, you will see that. The first, यूहन्ना 21 के 15 से आगे ये बात लिखा हुआ है। what was the first question? क्या था पहला सवाल? Do you, Love. तेरा पगला प्यार, do you love me more than these people or Galilean Sea, whatever it, do you love me? यीशु ने ऐसे पूछा, क्या तुम इन सब से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं? Amen. He said, I love you, Lord. पतरस ने बोला, हाँ यीशु मैं तुम्हें प्यार करते हैं। But when you study the words Jesus used and the word Peter used, there is a difference. जब हम अच्छे रीति से ध्यान से वो बात को समझने के लिए प्रयास करते हैं, तब यीशु ने जो सवाल उठाया उसका शब्द और पतरस ने जो जवाब दिया उसके शब्द में अंदर है। The Greek New Testament says that Jesus asked, do you love me with agape or love? जो ग्रीक बाइबल है उसमें यीशु मसीह ने ऐसे पूछा है, That is- तुम क्या वो अगापे प्यार मुझसे करते हैं? You know the meaning of agape love? आपको मालूम है अगापे प्यार का क्या मतलब है? It's unconditional love. वो एक अनकंडीशनल लव है। Amen. It's
It's a sacrificial love. वो एक निस्वार्थ प्यार है, That's a covenant love. वो एक नियम के साथ बनाया हुआ So है। Jesus is asking, do you love me with agapeo, with the agape तब love? यीशु ने ऐसे पूछा, तू मुझसे एक अगापे प्यार करते हैं? But the Greek manuscript say that, the answer from Peter is, Amen, I love you, Jesus. The word he uses there is not agapeo, it is phileo. लेकिन ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में जब पत्रस ने जवाब दिया है, तब उधर पत्रस ने अगापे शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फिलेयो शब्द को इस्तेमाल किया है। Do you love me with agape? That's what Jesus wants to know. Do you love me with agapeo love? यीशु मसीह यही चाहता, यही पूछते हैं, क्या तुम एक निस्वार्थ प्यार मुझसे करते हैं? If anyone follows Jesus, he has to deny himself. अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे करते हैं, वो अपने आप को त्याग करना, That is the basic principle of discipleship. वो जो चेलेपन का सबसे पहला जो नियम वही है। You need to deny yourself and take up the cross and then follow Jesus. तुम अपने आप को त्याग करके वो क्रूस उठा के यीशु मसीह का पीछे करना, That is the simple principle of discipleship. वो चेलेपन का सबसे पहला सिद्धांत है। Jesus Christ has manifested that love at the cross. यीशु मसीह वही प्यार को सलीब पर दिखाया। Jesus has manifested that love. यीशु मसीह वही अगापे प्रेम को सलीब के ऊपर हमको दिखाया। He denied himself. वो अपने आप को त्याग दिया। There is a portion in Philippians from Philippians 2:5-11. फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 5 वचन से आगे इसे लिखा है। One of my favorite verses portion in the Word of God. परमेश्वर की वचन का मेरे जीवन का एक बहुत इच्छुक वचन वही है। In Bible seminaries we call it the Christological gem. That's what we call about that portion. बाइबल सेमिनारी में हम इसको एक क्रिस्टोलॉजिकल जेम के रूप में बताते हैं। Leaving the glories of heaven, he emptied himself, the kenosis of Jesus Christ, the emptying of Jesus Christ. Jesus is asking, do you love me with agape or that level of love? वो इसमें ऐसे लिखा है, वो अपने आपको शून्य कर दिया। यीशु मसीह यही पूछते हैं, क्या तुम ऐसे ही एक अगापे प्रेम मुझसे करते हैं? People who are ready to give even their life for the sake of Jesus, that is the agapeo love Jesus is demanding. अगापेओ लव जो यीशु हमसे मांगते हैं, वो ऐसा है, आप आपके जीवन यीशु मसीह के लिए देने के लिए तैयार होना। That is the love Jesus has demonstrated at the cross. वही बात यीशु मसीह सलीब पर दिखाया। Amen. When you are motivated, when you are compelled, when you are constrained by that level of love, amen, no problem will stop you. जब आप वही प्यार से प्रोत्साहित होते हैं, तब कोई भी बात आपको ऐसे एक प्रेम करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। Amen. During this conference, amen, I want to share one portion with you. I wrote about that in my textbook, notebook. ये जो मीटिंग समाप्त होने से पहले, कॉन्फ्रेंस समाप्त होने से पहले वो बात में आपसे प्रचार करने के लिए लिख के रखा है। It's about suffering for the sake of Jesus. ये ऐसे है यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाने के विषय में। Amen. Back in Kerala, people don't like that level of that kind of sermon. केरला के लोग अभी ऐसे प्रचार को सुनना नहीं चाहता है। Amen. They want to hear, come to the meeting with your bicycle, and you will go from the meeting with a Benz car. They will then clap and rejoice. उन लोग अभी ऐसे प्रचार को सुनना चाहता है, तुम एक साइकिल में आ जाओ, जाते समय में बेंच लेके जाओ, ऐसे प्रचार को वो सुनना चाहता है। Then people invite you for many meetings. तब ऐसे प्रचार करेगा तो लोग आपको ज्यादा प्रचार में बुलाएंगे। But Jesus said there is suffering in this world. लेकिन यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हारा क्लेश होंगे। Amen. Most of the people don't like that level of लेकिन sermons. कई लोग ऐसे प्रचार को सुनना नहीं चाहते। That is the balanced word of God. लेकिन वो है परमेश्वर की वचन को बैलेंस करने वाला वचन। I know that our God is a God of enlarging. मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें विस्तार में लेके आने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of prosperity. हमारे परमेश्वर हमें आर्थिक रीति से बढ़ाने वाला परमेश्वर है। But without suffering, there is no crown. लेकिन समझना है,
क्लेश सहने के बिना, कष्ट सहने के बिना आपके जीवन में कभी भी आप मुकुट को पाएगा नहीं। So without cross there is no crown. तब समझना है आप कष्ट के बिना एक मुकुट नहीं होगा। So do you love me with the agapeo love? Jesus asked. तब यीशु पूछ रहा है, क्या तुम ऐसे एक निस्वार्थ प्रेम, अगापेयो प्रेम मुझसे करते हैं? Peter says not agapeo love, filio. I mean the love of a friend. No sacrifice there. लेकिन पतरस ने ये अगापेयो लव के बारे में नहीं बोला, बल्कि यीशु को बोला है मैं फिलेयो करता है। इसका मतलब है एक दोस्त के बराबर मैं तुमसे प्यार करता So है। Jesus asked him, amen, again the second time the same question. इसलिए यीशु मसीह दोबारा वही सवाल उससे पूछा। Amen. Do you love me with agapeo love? फिर से वही पूछा, क्या तुम वो अगापेयो लव मुझसे करते Amen. हैं? Still Peter, amen, replies with a filial love. With filial love. फिर भी पतरस ने वही बोला है, मैं तुमको फिलेयो लव, मतलब एक दोस्त के बराबर प्यार करते हैं। Jesus wants to change his failure into success. यीशु मसीह उसके पराजय को विजय की ओर बदलाना चाहते हैं। He's waiting to restore Peter. वो ये पतरस को दोबारा पुनर्स्थापित करने के सोच में था। Oh, such a great master we are serving. ऐसे एक महान स्वामी को हम सेवा करते हैं। He will never leave you nor forsake you. वो कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। He will love you even to the end. वो आपके जीवन के अंत तक आपको प्यार करते रहेंगे। So third time again Jesus asked, do you love me? Again, वही सवाल पतरस यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हैं? This time Jesus uses the word not agapeo, it's filio. तीसरी बार जब यीशु ने पतरस से पूछा है, तब अगापे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फिलेयो लव को, फिलेयो शब्दों को इस्तेमाल किया। The great master coming down to Peter's level. देखिए उधर वो महान स्वामी पतरस के लेवल तक नीचे आया है। It touched me many a time. वो बहुत बार मुझे वो बात तो छू लिया। Amen. Peter understood what Jesus was meaning. तब पतरस को समझ में आया है यीशु मसीह क्या समझते हैं। This time his answer is different. अभी पतरस का जवाब व्यत्यस्त हो गया। Ah, you know me, Jesus. उसने ऐसे बोला है, यीशु तू जानते हैं। You know me, Jesus. पतरस बोला, तू जानते हैं यीशु। You know me, Jesus. वो बोला, तू मुझे जानते हैं। Amen. This time Jesus said, Amen. इस बार यीशु ने कहा, Go and tend my sheep. तब बोला है, तू जाके मेरे झुंडों की रखवाली करो। Go and feed my sheep. जाके मेरे झुंड को रखवाली करो। I'm not going to take back the keys. I'm going to give you, amen, again the keys. मैं उस चाबी को पहले तुमको दिया था, उसको वापस लेना नहीं चाहता है, बल्कि वही चाबी तुम्हारे हाथ में दोबारा देना चाहता है। Jesus, you know me than anyone in this conference. यीशु, तू मुझे इधर बैठने वाले बाकी सबसे बढ़कर जानते हैं। Amen. You know me, Jesus, than anyone sitting beside me. यीशु, तू जानते हैं मेरे साथ बैठने वाले सबसे बढ़कर मैं कौन हूं करके तू जानते हैं। Do you believe that Jesus knows your frame? क्या आप समझते हैं यीशु आपके बातों को Amen. समझते In हैं? Psalm, David says, He knows my frame. He knows भजन- my frame. भजन संगीता में- प्रकृति അറിയുന്നു. ये भजन संगीता में ऐसे लिखा है, तू मेरे Amen. चित्त को, तू मेरे चित्त को जानते हैं। Amen. Do you confess before the Lord, Jesus, you know me well? जब आप आपके बारे में परमेश्वर के सामने बताते हैं, तब परमेश्वर आपको भी जानते हैं। If you are ready to confess before the Lord, you know me well. जब आप परमेश्वर को ऐसे, यीशु को ऐसे कहने के लिए तैयार है, हे यीशु तू जानते है मुझे। Amen. You know that I am a failure. तू जानते है मैं एक पराजय है। Amen. You know that I have rejected you. Amen. When I have to stand for you. जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना है, उसी समय में मैं तुमको त्याग दिया है, बात भी तू जानता है यीशु। Amen. Then immediately Jesus is going to give you the keys. He's going to give you back the keys. जब ऐसे बताया है, तब वही चाबी को यीशु ने पतरस के हाथ में वापस दिया। That's why
let's come to the point. I'm going to close it in 20 minutes. अगले 20 मिनट में हम इस संदेश को समाप्त करेंगे. So before I move forward, can you confess before the Lord that I love you, Lord, more than anything? उससे पहले मैं फिर से आपसे पूछना चाहता है, क्या आप यीशु मसीह से कहना चाहता है, हे यीशु तू सबसे ज्यादा मुझे जानता है? How many of you love to कितने लोग confess ऐसे before? बोलना चाहता है? Amen. Lift both your hands. और Lift both. आपके दोनों हाथ उठाइए. Amen. For the next 2 minutes, we are going to confess, Jesus, we love you more than anything. अगले 2 मिनट में हम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह से बताना चाहता है, यीशु मैं आपसे प्यार करते हैं. Amen. For the next 2 minutes, would you lift your hands and cry unto the Lord, confess unto the Lord than anything else. Jesus, I love you. अगले 2 मिनट के लिए क्या आप आपके हाथ स्वर्ग की ओर उड़ाकर यीशु को बोल सकते हैं, हे यीशु मैं सबसे ज्यादा तुझसे, इन सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं And करके. this evening, God is going to give you back the keys. ऐसे करेगा तो वही चाबी यीशु आपके हाथ में दोबारा देना चाहता है. Because the next moment, I'm going to speak about your call. Amen. Your call in your, God's call in your life. ओ मैं आपको यीशु मसीह का वो बुलाहट के बारे में आपसे कहना चाहता Yes, है. let me tell you, God has given you some keys. ओ ये परमेश्वर आपके हाथ में कुछ चाबी को दिया. Amen. God wants to give it back to you before you leave this place. आप इधर से जाने से पहले वही चाबी आपके हाथ में वापस देना चाहता है. Because you are called for a specific mission. क्योंकि आप एक विशेष सेवकाई के लिए बुलाया गया. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 How many of you believe that God has a special plan for me? कितने लोग Oh, Rabba विश्वास करते Shakara. हैं परमेश्वर मेरे लिए एक विशेष सेवकाई के लिए बुलाया है. Oh, तालियां बजाकर for the next 2 minutes ताली we are बजा going के to worship the बजा Lord. के कुछ समय परमेश्वर की धन्यवाद करो. For the next 2 minutes we Praise are the going to Lord. worship. Hallelujah. Amen. Thank you, Hallelujah. God, for calling me. Amen. Your call is upon me. Amen. Your anointing is upon me. I want to receive, amen, another level of anointing before I leave this place. For the next 2 minutes, clap your hands and worship unto the Lord. The only one thing Jesus wants to know. ताली बजा के परमेश्वर की धन्यवाद करो. The only one thing Jesus wants to know. Do you love me? Hallelujah. Can you open your mouth and confess it to the Lord? I love you, Lord. कितने लोग बोल सकते हैं आप प्रभु में तुमसे प्यार करते हैं. Brother, God is going to give you a special authority. हाँ भाइयों, परमेश्वर आपको एक विशेष अधिकार देने जा Sunil रहा Pastor है. Ji, we know that key is a symbol of authority. हम जानते हैं तो Yes. चाबी एक अधिकार का चिन्ह है. चाबी एक अधिकार का चिन्ह है. Amen. Key is a symbol of authority. ओ हालेलुया, चाबी अधिकार का चिन्ह होते हैं. Jesus says all power is given to me. यीशु ऐसे कहा सब अधिकार मुझे दिया गया है. Amen. Jesus is given all power. Amen. यीशु वैसे ही सब अधिकार दिया गया. So he wants to transfer his power upon you, Pastor. वो यीशु मसीह वो अधिकार आपके जीवन में देना चाहता A है. new authority in Jesus' name. ओ यीशु मसीह के नाम से वो एक नया अधिकार प्राप्त करो. Whatever you open on the earth, heaven is going to open it. जब आप कुछ बात पृथ्वी में खोलेंगे वो बात तो परमेश्वर स्वर्ग में खोला जाएगा. Whatever you are going to open, God is going to open it. जब आप कुछ बात तो खोलेगा तब परमेश्वर भी उसको खोलेंगे. He wants to give you that key tonight. परमेश्वर आपको वो चाबी आज देना चाहता है. Whatever you close, God is going to close it. जब आप कुछ बातों को कैंसिल करेगा या बंद करेगा उस बातों को परमेश्वर भी बंद करेंगे. Amen. This evening, God is going to raise up some prophets, some apostles, some pastors, some evangelists for this nation, for this kingdom. इस शाम के समय में मैं बोलना चाहता है परमेश्वर इसके बीच में से कुछ भविष्यद्वक्ता लोगों को, कुछ प्रेरित लोगों को, कुछ प्रचारक लोगों को हमारे बीच में से भारत देश के लिए खड़ा करना चाहता है. Sisters, let me tell you, God wants to raise Deborahs. Amen. God wants to raise, amen, people, prophetess like Deborah in this nation. लोगों में आपको कहना चाहता है Hallelujah. परमेश्वर देबोरा जैसे भविष्यवाणी करने वाले
लोगों को आपके बीच में से खड़ा करना चाहता है। Brother, God is going to give you a double portion anointing tonight. ओ भाइयों, आज परमेश्वर एक दुगुना आशीष आपके जीवन में देने जा रहा Amen. है। Let me tell you, you are going to divide it. Amen. You are going to divide something. Amen. Before you that is flowing against you. Amen. You are going to, yes, you are going to divide it because you have the mantle of authority. आपके हाथ में अधिकार होने के कारण आप कुछ बातों को डिवाइड करने जा रहा है। Amen. There is huge harvest waiting for you. आपके जीवन में बहुत बड़ा एक फसल को परमेश्वर रखा गया A है। huge harvest is waiting for you. एक बहुत बड़ा फसल आपके जीवन के लिए रखा गया है। But a river Jordan is flowing against that harvest. लेकिन उस कटनी के बदले योरदान नदी जैसे बातें बगते आ रहा है। Like Elijah, when he received a mantle from Elijah, Elisha, when you stand before the Jordan, you use that mantle, it is going to be divided. जब एलीशा जो एलिया नबी से वो कपड़ा लेके आया है, उसको उसकी ओर नदी की ओर योरदान की ओर लगाया है, तब योरदान नदी दो भाग में हुआ है। वैसे कि आपके जीवन में भी होने जा रहा Amen. है। If you are carrying the ark of God, amen. If you are जब carrying the आप- ark of covenant, आप परमेश्वर की वो वाजा के तंबू आपके संदो आपके कंधों में उड़ाते हैं, तब that's a sign of God's presence. वो परमेश्वर के उपस्थित का एक चिन्ह है। Amen. As I told you this morning, do you want to carry the presence of the Lord in your ministry? दिन में भी मैंने यही पूछा है, आपके सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर के उपस्थित को लेकर जाने के लिए आप चाहता है। When Moses stretched his hands upon, upon the Red Sea, लाल समुद्र में, जब लाल समुद्र में मूसा खड़ा हुआ है, God's mighty hands was upon Moses' hands. परमेश्वर का जो सामर्थ्यशाली हाथ मूसा के ओर लगे हैं। Amen. The only one key for that, you just confess, Jesus, I love you more than this. ऐसे कार्य के लिए केवल एक ही करना है, परमेश्वर से हम कहना है, हे परमेश्वर, मैं बाकी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। How many of you believe that God has called me for a special ministry? कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे एक विशेष कार्य के लिए बुलाया? Do you believe that God has called me for a specific mission? क्या आप विश्वास करते हैं विशेष कार्य के लिए परमेश्वर आपको बुलाया? Amen. God is going to give you another level of anointing before you leave this evening meeting. इधर से जाने से पहले परमेश्वर एक नए अनुभव, नए अभिषेक के अनुभव से भरना चाहता How है। many of you want to receive a new mantle from the Lord? वो कितने लोग वो नए अनुभव आपके जीवन में प्राप्त करना चाहता है? Not from the preacher, but from the Lord. किसी प्रचारक के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर से। Brother, Pastor God is going to do that in your ministry. वो परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करने जा रहा God है। is going to give you special wisdom in your ministry. परमेश्वर आपके सेवकाई के क्षेत्र में विशेष ज्ञान को देने जा रहा है। Because you love Jesus more than anything. क्योंकि आप बाकी सबसे बढ़कर परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्यार करते हैं। Oh, the Holy Spirit is leading me and ask you, amen, leading me to ask you, do you take a strong, confident, bold confession, Jesus, I love you more than this? Can you take that kind of bold decision? पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे कहते हैं आपसे पूछने के लिए, आप कितने लोग हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, हाँ यीशु बाकी सबसे बढ़कर मैं तुमको प्यार करते हैं? कितने लोग? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हिम्मत के साथ वो निर्णय लेना चाहता है, बाकी सबसे बढ़कर मैं तुमसे प्यार करता है यीशु। Praise the Lord, hallelujah. Once again, clap your hands and worship the Lord. हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करो। Amen. Let me share something about the calling and God's equipping. परमेश्वर के बुलाहट और आपको नियुक्त करना, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता है। This is the theme of our conference, stewarding our calling. हमारा जो इस मीटिंग का जो मुख्य विषय वही है, स्टुवर्डिंग द कॉलिंग, हमारे बुलाहट को रखवाली करना। So please open your Bibles to Exodus chapter 31. निर्गमन के पुस्तक 31 अध्याय की ओर आएंगे। Exodus chapter 31. It's about the construction of the tabernacle or the tent of meeting. उत्पत्ति के पुस्तक निर्गमन के पुस्तक 31 अध्याय वो
Chapter जो 30. मिलाप वाले तंबू के निर्माण के विषय में लिखा गया है। Amen. Chapter 31, verses 1 to 3. 31 अध्याय का, निर्गमन के पुस्तक है 31 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक। Amen. We are in this place and we are called to build the spiritual house according to 1 Peter chapter 2:5. Yes. According to chapter. पहला पत्रस 5 के पहले 4 वचन के अनुसार हम परमेश्वर का एक आत्मिक गृह बनने के लिए बुलाया हुआ है। So the flock of God, it's the spiritual house of God. जो परमेश्वर का झुंड का मतलब है हम परमेश्वर का आत्मिक गृह है। So we are called to build a spiritual house. हम परमेश्वर का आत्मिक गृह को बनाने के लिए बुलाया गया। It's a spiritual house. It should be built upon the pattern the word of God tells us. ये एक आत्मिक गृह होने के कारण परमेश्वर के वचन जैसे बताया वैसे ही हम इसको बनाना। Exodus chapter 25 verse 28 and 29 God says like this. निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय का 25, 28 and 29. 25 अध्याय का 28 और 19 वचन में ऐसे लिखा। 8 and 9, I'm sorry, 8 and 9. 25 अध्याय का 8 और 9 वचन। Amen. God tells to Moses, and let them make me a sanctuary or tabernacle that I may dwell among them. परमेश्वर मूसा से कहते हैं मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। That is the spiritual house we are building. The church is a spiritual house where God's manifested presence is always seen in that place. वो है परमेश्वर का आत्मिक गृह। कलीसिया परमेश्वर की आत्मिक गृह है, उसके बीच में परमेश्वर के उपस्थित होना ही है। So hear me closely. Hear me please. There are two types of presence in the word of God. कृपया करके मेरे बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के उपस्थित को दो रीति से लिखा गया है। The number one is the omnipresence of God. Omnipresence. एक बात ऐसे है सब जगह में परमेश्वर के उपस्थित होते हैं। सारे पूरे जगह में God's presence is there. God is there. हर जगह में पूरे विश्व में परमेश्वर का उपस्थित है। All over the globe, all over the universe, the omnipresence of God is there. पूरे भूमंडल में परमेश्वर का उपस्थित है। But when God's people gather together in God's house, they will experience the manifested presence of God. लेकिन जब परमेश्वर के लोग वो पवित्र स्थान में इकट्ठा होते हैं तब परमेश्वर का प्रकटीकरण उसके जीवन में वो महसूस करेगा। Do you experience a special presence of God in your church? क्या आप आपके कलीसिया में ऐसे परमेश्वर का एक विशेष प्रकटीकरण महसूस किया है कभी? So there is a manifested presence in spiritual house. आत्मिक गृह में हमेशा ऐसे ही परमेश्वर का एक प्रकटीकरण होते हैं। Let me tell you, if that presence is departed from our spiritual houses, that's only a building. जब हमारे आत्मिक गृह से ये परमेश्वर का प्रकट उपस्थित चले जाते हैं तब वो केवल एक बिल्डिंग बन जाते हैं। We know that there are huge church places, churches all over India. हमको मालूम है भारतवर्ष में ऐसे बड़े-बड़े कई चर्च को बनाया हुआ है। So I had the privilege to visit some of the biggest cathedrals all over the world. पूरे विश्व में बड़े-बड़े कैथेड्रल को विजिट करने का अवसर परमेश्वर मुझे दिया, including St. Peter's Basilica in Italy. I got the privilege to see many big cathedrals and churches, Christian churches, Catholic churches all over the world. इटली के सेंट पीटर्स बेसिलिका जैसे बहुत बड़े कई कैथेड्रल को देखने के लिए मेरे को अवसर मिला। I have seen small church places, no building. People are, worshiping the Lord in small huts. I have seen it. But the
presence I experienced in that small places cannot be compared, amen, with any huge building. लेकिन मैं ये भी देखा है छोटे छोटे जो जुग्गी जैसे जगह में परमेश्वर के संत लोग मिलकर बैठे हैं, लेकिन उधर जो परमेश्वर के उपस्थित होते हैं ऐसा एक अनुभव कभी भी वो बड़े बड़े चर्चों में मैं देखा नहीं. So let me tell you, God's servants, we are called, we are, amen, shepherding the spiritual house. इसलिए मैं आपको कहना चाहता है हम बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर को जो मंदिर का रखवाली करने के लिए. You know that in the Old Testament the tabernacle, the presence of Lord was like a palm, like a small hand. That presence was limited. जो मिलाप वाले तंबू है जो पुराने नियम में लिखा गया है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति बहुत छोटे रूप से एक हाथ जैसे ही दिखाए जाते थे. But still God wants to live among his people. लेकिन तब भी परमेश्वर उसके बीच में रहना चाहते थे. Amen. That's why God asked Moses to build the tent of meetings or the tabernacle. इसलिए परमेश्वर मूसा से कहा मेरे लिए तू एक मिलाप वाली तंबू को बनाओ. Amen. Verse 9 says like this, 25 of Exodus 9:6. निर्गमन 25 के 9 वचन में ऐसे लिखा है. Amen. The pattern according to all that I show you, that's the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, just you shall make it. ऐसे लिखा है जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना. So spiritual house or the church or the ecclesia or the ecclesia, amen, or the kuriakon, these are the two Greek words uses for the church. एक्लेसिया और कुरियाकोन यही है दो शब्द कलीसिया के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया है. Ecclesia may be any kind of assembly. Amen. Assembly for the Lord, that is excellent. एक्लेसिया जो भी लोग उनका झुंड होते उसके लिए कहा जाते हैं. But the Greek word kuriakon means separated totally unto the Lord. That's the church. That's the spiritual house. लेकिन जो शब्द कुरियाकोन है वो उसका मतलब है पूरे रीति से परमेश्वर के लिए अलग किया गया. Totally, completely separated unto the Lord. That is the church kuriakon. परमेश्वर के लिए पूरे रीति से अलग किया वही है कुरियाकोन शब्द का मतलब. That must be built according to the pattern of the Lord God has shown us. वो कैसे बनाना है परमेश्वर ने जैसे नमूना दिखाया है उसके अनुसार ही बनाना. So God gave the pattern. Amen. God gave the pattern to Moses on Mount Sinai. परमेश्वर इसका नमूना सिय्योन पहाड़ के ऊपर मूसा के हाथ में दे दिया. That was the first time God is building his tabernacle on earth. वो है सबसे पहली बार परमेश्वर अपने मिलाप वाले तंबू इस पृथ्वी पर बनाते हैं. So then move on to chapter 31. अभी 31 अध्याय में आएंगे निर्गमन का पुस्तक. Chapter 31, all of you have Bibles with you, then open to Exodus chapter 31. कृपया करके खोलिए निर्गमन का पुस्तक 31 अध्याय. Amen. 31 verse 1 says, then the Lord spoke to Moses saying, see, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of, by name Bezalel, son of Uri, the son of Ur of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all manner of workmanship. इसमें ऐसे लिखा है फिर यहोवा ने मूसा से कहा सुन मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ. So this evening before we close this meeting, let me tell you, do you believe that I am called for building a spiritual house? क्या इस शाम के समय में आप विश्वास करते हैं मैं परमेश्वर का एक आत्मिक गृह को बनाने के लिए बुलाया गया है? How many of you believe कितने that? लोग विश्वास करते हैं वो बात?
God has called me to build a spiritual house. परमेश्वर उसके लिए एक पवित्र मंदिर को बनाने के लिए मुझे बुलाया है। Who called you? Who called you? कौन आपको बुलाया है? Parameshwar called you. परमेश्वर आपको बुलाया है। Yes, as I told you from the morning session forward, I told you that we are part of wonderful organization, church ministry, Mission India. That is true. But primarily, amen, if you think that you are not called by God, you will never be a failure. You will not. सुबह भी हमने यही कहा है, आप एक बहुत बड़ा संस्था का भाग गए, बात अच्छी है, लेकिन जब तक आप ये बात को समझा नहीं है मैं परमेश्वर का बुलाया गया है, तब आपके कार्य का कोई मतलब नहीं होते। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God has called me to build a spiritual house. परमेश्वर उसके लिए एक आत्मिक गृह को बनाने के लिए मुझे बुलाया। How many of you would say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? A loud amen. क्या आमीन? हालेलुया। God has called me. परमेश्वर मुझे बुलाया। That is the confidence we have. वो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है। When Moses went to the court of Pharaoh, Pharaoh asked him, "Who sent you?" जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ है, तब फिरौन ने मूसा से पूछा, कौन तुम्हें भेजा? Amen. He didn't have chariots. He didn't have horses. So Pharaoh asked him, "Who, amen, sent you here?" उसके पास रथ नहीं है, घोड़ा नहीं है, इसलिए फिरौन ने पूछा, तुम्हें कौन भेजा है? Moses said, "I am that I am." Oh, Amen. He sent me. मूसा ने कहा, जो I am that मैं हूँ, जो मैं हूँ वही मुझे भेजा है। I am that I am. मैं हूँ। Who called you, pastor? आपको कौन बुलाया? Who called you, brother? आपको प्रिय भाइयों, आपको कौन बुलाया? I am that I am. I am that I am. मैं हूँ। He is greater than Pharaoh. Amen. वो ऐसे ही फिरौन से कहा। He is greater than Amen. He's greater than, amen, any enemy, any satanic enemy in your place. Amen. Our God is greater than that. हम समझना है परमेश्वर इस संसार के हर एक शत्रु से, हर एक दुश्मन से भी बढ़कर है। Amen. God has called Moses to liberate his people from the bondage of Pharaoh. परमेश्वर मूसा को फिरौन के जो अधीन से बंदवाई से अपने लोगों को बचाने के लिए बुलाया। Amen. The power of darkness is in your place. शायद आपके सेवकाई के क्षेत्रों में अंधकार के ताकतें हैं। But Pastor G, you are more powerful than any satanic forces in your place. अब विश्वास करना है आपके जगह में बाकी सब ताकतों से बढ़कर है आप। Amen. There are so many enemies in my place, enemies of the cross. They are in my place, but I am called by and I am sent by a greater God than my enemies. क्रूस के दुश्मन लोग, कई लोग मेरे जगह में होंगे, लेकिन मैं समझना है संसार के सारे अधिकारों से, ताकतों से बढ़कर जो ताकत जिसके पास है वही मुझे बुलाया है। When the eyes of the disciple of, amen, Elisha, Gehazi, when he opened his eyes, amen, the one who is with us is greater than all those Aramic armies. जब एलीशा के जो चेला है गेहसी, परमेश्वर उसकी आंख जब खोला है, तब वो कहते हैं जो हमारे साथ है वो बाकी सबसे बढ़कर है। Do you want to experience that kind of revelation? क्या ऐसे एक दर्शन, एक प्रकाशन आपके जीवन में पाने के लिए आप चाहता है? Do you want to have a personal encounter with him? क्या ऐसे एक ताकतशाली अनुभव आपके जीवन में महसूस करना आप चाहता है? No matter what is going to happen in your days, in the days to come, amen, the one who has called you, he is holding your hands. आपके जीवन में आने वाले दिनों में क्या भी होने वाला है उसके बारे में आप सोचना नहीं है, समझना है जो मुझे बुलाया गया है वो सबसे सामर्थ्यशाली है। Amen. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Recently, amen, one of our church members from Sunil's church, he's a well-known AI artificial, amen, intelligence technologist. He is a consultant of more than 5 companies all over the world. पूरे विश्व में 5 बहुत बड़े एआई कंपनी का एक कंसल्टेंट के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति वो मेरे चर्च का है। Pastor Sunil ka church, amen, he's a member of Sunil's church. He told me that Achaya, amen, back in Kerala, amen, younger people called older people Achaya. He told me
there are uncertainties all over the world. उसने मुझसे ऐसे कहा है, ऐसे एक आरक्षित अनुभव पूरे विश्व में है। Yes, you know what is happening in Kerala right now? आपको मालूम है अभी केरला में क्या हो रहा I है? mean, the northern part of Kerala, I mean, they are facing so many calamities nowadays. केरल के उत्तर भाग कई प्रकार के जो समस्या को सामने कर रहा है। And no one can predict what is going to happen tomorrow. कोई भी Nobody- बता नहीं सकते कि कल के दिन में क्या होगा। We don't know what is going to happen tomorrow. कल के दिन में क्या होने वाला है कोई भी बोल नहीं सकते But हैं। we boldly can say we know who holds our hands. लेकिन हम हिम्मत के साथ बोल सकते हैं कौन मेरे हाथ को पकड़ लिया है। He who has called me, he is able to complete it. वो जो आपके हाथ तो पकड़ लिया है वो इस बात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। He who has, I mean, that's what Paul says. He who has given, I mean, begun a work in me, he will complete it. पौलुस ने ऐसे कहा जो मेरे जीवन में कार्य शुरू किया है वो उस कार्य को पूरा करेगा। We don't know what is going to happen tomorrow, but we know who has called me. हम नहीं जानते हैं कल क्या होने वाला है, लेकिन मैं जानते हैं हालेलुया वो जो मुझे बुलाया है। Amen. If you believe that God's mantle of calling is upon me, then I will face any problem, whatever be it small or big, I will face it. जब मैं वो विश्वास करते हैं वो मेरे साथ है, तब कई प्रकार का कोई भी प्रकार का समस्या को सामने करने के लिए मुझसे होगा। God called Bezalel out of the tribe of Judah. जुड़ा के ट्राइब से परमेश्वर बसलेल को बुलाया। Many of you know the meaning of Judah. आप में से कई लोग जुड़ा शब्द का अर्थ समझते हैं। Praise the Lord. क्या है? Praise. Praise. जुड़ा शब्द का मतलब है स्तुति। So we are going to worship the Lord for the next few minutes. अगले कुछ समय हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे Amen. हैं। From this worship service, worship team, get ready for that. वो वर्शिप टीम है वो इसके लिए तैयार हो जाओ। During this worship time, God is going to, amen, confirm the calling upon you. इस आराधना के समय में आपके जीवन के बुलाहट को परमेश्वर फिर से आपको दोबारा समझाना चाहता है।